हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेकर के आ गए हैं पेपर नंबर 4 का सेक्शन है। गला असाइनमेंट्स का जो सीरीज चालू की थी उसमें पेपर नंबर 4 पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन है सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, अगर 17x + 23y = 40 और 23x + 17y = 80 हो तो x + y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखे आपको, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, विलोपन की रीत से सोल्व करना है। तो पहले ये समीकरण लिख लेंगे, 17x + 23y = 40। उसके नीचे दूसरा समीकरण लिखेंगे आपने, 23x + 17y = 80। ठीक है, अब दोनों क्या करना है हमको, जोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या पूछा, x + y पूछा हुआ, इसलिए जोड़ेंगे। 17 और 23 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 3 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 40x प्लस इसको जोड़ दो तो भी कितना आ जाएगा, 40y आ जाएगा। और इसको जोड़ दोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 40, तो 40 बाहर ले लो, बचेगा क्या, x + y = 120। तो x + y कितना आ जाएगा आपका, 120। ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा तो डिवाइड में, तो x + y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4 3 यानी कि 3। तो x + y क्या आ जाएगा आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब हमें क्या बताना है, ये नीचे समीकरण दिए गए, इसमें से किसका हल 3 होगा। मतलब सर यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे योग लिखना भूल गया, ठीक है ना। किस समीकरण का योग 3 आएगा, ठीक है ना। तो चलो चेक करके देखते हैं। अब समीकरण का योग, ठीक है ना, हमें पता है कि जो समीकरण होते हैं उसके शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ये चेक करके देखना है इसमें से किसका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो पहले वाले समीकरण को सोल्व करते हैं। ये वाला जो दिया है 2x² - 3x + 6 = 0। तो यहाँ पे देखो शून्यों का योग निकालो तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये माइनस का फॉर्मूला आ गया, b -3 और a कितना आ गया 2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3/2 आएगा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला सोल्व करते हैं। दूसरे वाले में लगाते हैं, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का लगा दो पहले, फिर b की जगह पे 3 और a की जगह पे आपका है -1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या 3। तो देखो ये जो दूसरा समीकरण है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 आ रहा है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 जो है, देखो आपको डी दिया है -4, एन दिया हुआ है 7 और ए एन दिया हुआ है 4। तो आपको ए बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, एन में पद का फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर a + n - 1 × d। ठीक है ना, हमको ए एन गिवन है, ए एन कितना दिया हुआ है 4, ए दिया हुआ हमको नहीं निकालना है, एन दिया हुआ है 7 - 1, डिस्टेंस दिया हुआ आपको -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस 4 को ऐसे रहने दो, ए को भी ऐसे रहने दो, 7 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 6 और यहाँ पे -4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, a + -, 6 4 = 24। ठीक है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 4 + 24 कितना आएगा, तो 4 और 24 जोड़ोगे तो अब क्या आएगा 28। तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपको ए बिंदु दिए हुए हैं, ए बिंदु के यहाँ 5 - 3, बी बिंदु के यहाँ दिए हुए हैं 3 3। तो आपको क्या करना है, ए बी का मध्य बिंदु निकालना। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो ए बी का मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है ना समझा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू डाल दो, x1 की जगह पे कितना डालना है 5, x2 की जगह कितना डालना है 3 और नीचे 2, फिर y1 की जगह पे कितना डालना है 3, y2 की जगह पे 3 और नीचे 2। इसको सोल्व करो, 5 और 3 8/2, 3 और 3 6/2। इसको काट दो कितना जाएगा 4 और इसको काट दो कितना जाएगा 3, यानी कि ए बी का जो मध्य बिंदु आएगा वो 4,3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, 9x² - 9 10² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, 9x² a - 9 10² a। यहाँ पे देखो दोनों में 9 कॉमन मिल रहा है, तो आप 9 को बाहर ले सकते हो। तो
क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक 9 एच डी लिखो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑल इज इक्वल टू 1, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। 9 1 जा कितना होता है 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, 7 अवलोकनों का माध्य 28 है, एक नए अवलोकन के पश्चात माध्य 30 हो जाता है, तो नया अवलोकन कितना होगा। यानी कि मेरे पास में 7 नंबर थे, उनका अगर मैंने माध्य निकला तो 28 मिला मेरे को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और अवलोकन ऐड कर दिया उसमें, तो मेरा माध्य क्या हो गया 30 प्राप्त हो गया। तो जो मैंने ऐड किया ना वो कितना होगा वो पूछा है, तो सिंपल माध्य पूछा तो माध्य का फॉर्मूला लगा दो पहले तो पहले क्या करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्स बार मेरे को सिग्मा एक्स आई मेरे को दिया हुआ नहीं है, क्योंकि कितने अवलोकन है कुल 7, ये तो पता है 7 दिया है, लेकिन ये कितना है वो नहीं पता है, ठीक है ना। और एक्स बार हमको गिवन है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 28, तो यहाँ पर रख दो 28 बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन 7। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई कितना मिल जाएगा आपको, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई 7 कर दो, तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 196, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिग्मा एक्स आई मिल जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ये तो हमारा पुराना वाला निकला है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स आई। हम लोग क्या करेंगे, न्यू वाला निकालेंगे, ठीक है ना। अब वापस से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार अब मेरे को कितना मिलता है 30, तो यहाँ पर दूंगा 30 बराबर सिग्मा एक्स आई मेरे को नहीं पता है, और एन पहले देखो 7 थे, अब एक नवा ऐड कर दिया तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई आपको कितना मिलेगा 30 मल्टीप्लाई बाई 8, तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको 240। तो देखो पहले 196 था, अभी कितना मिला 240, यानी कि पहले से ज़्यादा मिला है, और जितना ज़्यादा मिला है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखो 240 में से हम लोग क्या कर देंगे 196 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 44, यानी जो हमने नवा अवलोकन ऐड किया था ना वो कौन सा था 44 था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। आपको दिया हुआ 30 एक्स की 3 घात वाई की 5 घात और 20 एक्स की 5 घात वाई की 2 घात, दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालना तो कैसे निकाला जाता है, सिंपल आपको 9th की मेथड करनी है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या कर लो, ये 30 एक्स की 3 घात और वाई की 5 घात है, इसका फैक्टर कर दो, तो 30 का फैक्टर होता है 2 3 जा 6 5 जा 30, ठीक है 2 3 और 5, और सेम इसके फैक्टर कर दो, एक्स कितने यहाँ पे 3, तो आप इसको 3 बार लिख सकते हो, ठीक है, और वाई को आप 5 बार लिख सकते हो, ठीक है ना, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है 3 2 5 हो गया, ठीक है। सेम उस तरह से इसके फैक्टर कर दो, ठीक है ना, 20 एक्स की 5 और वाई का स्क्वायर, तो 20 का फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20, और एक्स कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर वाई कितनी बार 2 बार, ठीक है। अब एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यानी जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अब दोनों में खोजना है आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले दोनों में क्या है, एक 2 मिल रहा है, ठीक है, तो पहले 2 लिख दो, फिर दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 लिख दो, फिर देखो 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स तो कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में एक वाई और एक वाई 2 वाई मिल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जवाब क्या था 5 दूनी 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में से देख लो कौन सा आंसर है अपना, ठीक है ये रहा, यानी कि दूसरे नंबर का जो आंसर राइट आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमको आरेख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे वाई बराबर पी एक्स के शून्य की संख्या निकालनी है कि कितने शून्य है, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, जब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो उस पर फोकस करना है आपको, एक्स लिखा है, यानी एक्स अक्ष के ऊपर ये जो ग्राफ है कहाँ कहाँ काटता है वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, तो इसके शून्य कितने आएंगे -2 एवं 3, ये इसके शून्य आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगर पी ऑफ ए अनुपात पी ऑफ ए नहीं है, यानी कि नॉट बोलते हैं, 3:2 तो पी ऑफ ए ज्ञात करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको जो पूछा है ना वही देखो, पी ऑफ ए पूछा है ना, तो पी ऑफ ए बराबर ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बताना है आपको,
फिर इन दोनों को जोड़ दो, क्या 3 और 2 5, ठीक है। तो नीचे 5 लिखो। आपको ए पूछा यानी पहले क्या है 3, तो जवाब क्या आ जाएगा 3/5, यानी कि ये राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी में अगर आपको पी ऑफ ए नोट भी पूछा होता ना तो भी उसका जवाब दे सकते हो। कैसे? नीचे तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करके 5 ही लिख दो। अब ए नोट कौन सा, दूसरा वाला यानी 2, तो इसका जवाब कितना था 2/5, ठीक है। अगला सवाल दिया देखो, प्रश्न नंबर 10, अगर साइन x + 10 = 1/2 हो तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। देखो तो कैसे सोल्व करेंगे। साइन x + 10 बराबर आपको लिखा है 1/2, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर साइन लिखा है, ठीक है ना, तो सामने भी आपको देखना है कि 1/2 साइन में कब होता है, ठीक है ना। तो जब आप टेबल देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है, ठीक है ना। तब यहाँ साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x + 10 = 30। तो यहाँ से हमको x निकालना है, तो x को रखो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 30 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से 10 जाएगा तो 20, यानी x की जो वैल्यू आएगी 20 आएगी, यानी कि बीच वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा हुआ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे देखो आपको दिया है एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है ना, उसके बाहर बिंदु P दिया हुआ है और यहाँ पे A और B और इसका जो केंद्र है वो O दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको कोण P दिया हुआ है 58 डिग्री है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और A क्या है, राइट एंगल है, और हमको ये निकालना है यानी कि POA का वैल्यू निकालना है कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, कि जो A P और B है, जो हमारा APB, ठीक है, और कोण AOB, ठीक है ना, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो एंगल APB प्लस एंगल AOB दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, ठीक है, एक दूसरे के। ये पूरक कोण दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, हमेशा 180 आता ही है। तो इसमें से हमको क्या है, एक चीज़ दिया हुआ है, APB दिया हुआ है, ठीक है ना, ये देखो 58 डिग्री, तो यहाँ पे आप 58 लिख दो और एंगल AOB निकल जाएगा यहाँ से। तो एंगल AOB कितना आएगा 180 - 58, तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 122 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको मिला 1 AOB यानी ये पूरा मिला, क्या ये पूरा मिला ना 122। हमको तो क्या चाहिए, सिर्फ AOP चाहिए, यानी आधा करना है, क्या करना है। तो एंगल AOP कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल AOB, यानी AOB का आधा कर दो तो 122 उसका आधा, 122 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 61 डिग्री, यानी हमारा जो सी यानी तीसरे नंबर का जो खाली जगह वो सही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, ठीक है ना। तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, यानी x बराबर माध्य पता ही आपको क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन n होता है, ठीक है। और सिग्मा xi क्या होता है, इन सभी का योग होता है। तो देखो ऊपर क्या विषम प्राकृतिक बोला, यानी 1 3 5 7 डॉट 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 क्या है अपने n तक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे अपने n से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी विषम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे ना तो n² आएगा, ठीक है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है, याद रखना, सिर्फ योग पूछा हो तो n² आएगा और इसका नीचे क्या आएगा n से डिवाइड कर देंगे। तो जब इससे आप काट दोगे तो क्या बचेगा n, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n, यानी कि तीसरा नंबर का जो है खाली जगह सही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 से क्या है, हमारे सत्य और असत्य चालू हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, 63 और 77 का HCF 1 होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 63 का फैक्टर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 63 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा। 63 का फैक्टर कर लो तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब 77 का फैक्टर कर लो, 77 का फैक्टर करो तो 7 × 11, ठीक है ना। अब HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन देखो, दोनों में आप कॉमन देखोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, देखो दिख रहा है, यानी इसका HCF कितना आएगा 7 आएगा। और ये बंदा बोल रहा है कि 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है फॉल्स, यानी असत्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। समीकरण दिया है 3x² + 5x - 2 का शून्यों का योग -2/3 होगा क्या। चलो चेक कर लेते हैं। शून्यों का योग बोला है तो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। ये माइनस फॉर्मूले का लगा दो पहले, तो b कितना दिया हुआ है 5 और a कितना दिया हुआ है 3। हमारा आंसर तो -5/3 आ रहा है, ठीक है। और ये बोला -2/3 आएगा, तो ये भी क्या है फॉल्स, यानी असत्य है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 49x और 51y = k, इसका आलेख बनाते हैं तो मूल बिंदु से गुजरता है। अब मूल बिंदु से गुजरता है मतलब वहाँ पे x क्या होगा 0 होगा
और y भी क्या होगा 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पहले तो क्या k बराबर भी 0 आएगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। तो x और y की वैल्यू मिल गई ना, यहाँ समीकरण में डाल दो। अगर ये 0 हो जाता है तो सत्य है। तो चलो हम डालते हैं 49x माइनस 51y, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं 49, x की जगह पर 0 माइनस 51, y की जगह पर 0। तो देखो इसको करोगे आप बराबर में k लेके चलो, ठीक है। तो 49 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 51 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर k। तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0, यानी k बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना। यानी ये विधान कैसा है, सत्य, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। सूर्य पश्चिम से उगे उसकी संभावना -1 होगी। क्या सही बोल रहा है ये? देखो पहली बात तो संभावना कभी भी माइनस में नहीं आती है, ठीक है ना। संभावना की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, ठीक है, या तो 0 हो सकती है, या इनके बीच हो सकती है, ठीक है ना। तो संभावना हमेशा क्या करती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, माइनस में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। और ऊपर से ऐसा पूछा है सूर्य पश्चिम में हो गया तो ये तो हम असंभव घटना होगी, ठीक है ना। तो दो रीजन हो सकते हैं इसके, एक तो असंभव घटना है इसलिए सत्य नहीं है, और दूसरा कभी ऋण नहीं होती, ठीक है ना, कभी ऋण नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए जो विधान है क्या है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो अब एक एक वाक्य में जवाब देने हैं हमको। प्रश्न नंबर 17, √6, √24 और √54 का सार अंतर ज्ञात करना है, यानी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना आपको। तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, यानी a2 माइनस a1। a2 कितना दिया हुआ है 24, उसमें से माइनस क्या करना है 6। तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 × 6 से ब्रेक कर देते हैं और इसको √6 लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, √6 मिल रहा है कॉमन, तो √6 को आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। जब √6 बाहर ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है ना। √4 माइनस 1, तो यहाँ पे √6, 4 क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1, यानी कि √6 यहाँ पे 1, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका √6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला है, वृत्त का एक स्पर्शक में उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। वृत्त में यानी स्पर्शक में दोनों में कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट होता है उसका आंसर याद रखना, संपर्क बिंदु कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, संपर्क बिंदु, यानी कि जो वृत्त में और स्पर्शक में दोनों कॉमन होता है उसको संपर्क बिंदु कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या बोला, एक लड़की लॉटरी में इनाम जीतने की संभावना दे दी है 0.08, यानी हमको संभावना दे दिया और प्रोबेबिलिटी दे दी हुई है 0.08। और उसने क्या कुल उस दिन पे 6000 लॉटरियाँ बिकी, ठीक है, 6000 लॉटरियाँ बिकी। तो उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे होंगे, हमको उस पर ध्यान देना है। देखो तो लड़की की जो लॉटरी लगी है उसका परसेंट क्या है 0.08 है, यानी संभावना तो हमको दे दिया हुआ 0.08। उस दिन कुल 6000 लॉटरी लगी, तो उस 6000 में से क्या हो गया 0.08%, मतलब संभावना इसकी लॉटरी लग गई। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, जितने भी नंबर गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.08 को, तो आपको उस दिन में इस लड़की ने कितनी लॉटरी खरीदी थी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 6000 मल्टीप्लाई 0.08 है तो 8 लिख देंगे, और नीचे पॉइंट का 2 नंबर तो नीचे 100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, बचा गया 60 मल्टीप्लाई 8, तो 60 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8 से 48 480। तो उस दिन क्या है लड़की ने 480 लॉटरी की टिकट खरीदी थी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोल रहा है, अगर आरोही क्रम में यानी पहले से ही चढ़ते क्रम में रख दिया गया, ठीक है ना, 8 12 17 21 25 और 28, और इनका माध्यक यानी m भी दे रखा हुआ 20, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर गिनना है। नंबर गिनो कितने हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, ठीक है ना। 6 नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है सम संख्या है, और सम संख्या हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सम संख्या के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी n की जगह पे नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 फिर प्लस 6/2 + 1 और नीचे ये पूरा बाई में 2 होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 6 का आधा कितना होता है 3, ठीक है, यानी तीसरे नंबर का, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, और दूसरा 3 + 1 4, यानी कि चौथे नंबर का। तीसरा अवलोकन और चौथा अवलोकन क्या होगा, हमारा जवाब होगा, उसका आधा कर देंगे, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे लो 1 2 3, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। तो यहाँ पे तीसरा नंबर 2 17 और चौथा नंबर 2 x, और नीचे क्या जगह बट्टे में 2, और हमको इसका टोटल दिया हुआ है माध्य 20, ठीक है।
तो यहाँ पे 20 लेते हैं ना साथ में, ठीक है ना, 20 बाकी रह गया था लिखना। चलो इसको सोल्व कर दो, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 17 + x बराबर कितना था, 20 दूनी 40। हमें तो x निकालना है, तो ये 40 17 उधर जाएगा तो माइनस कर दो, तो 40 - 17। तो जब 40 में से 17 घटाओगे तो जवाब कितना आ जाएगा, 23। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। ठीक है दोस्तों, देखो अब प्रश्न नंबर 21, 22, 23, 24 का सही जोड़े मिलाना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 21 में बोला गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। याद रखना, गोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछे तो 4πr², अर्धगोला पूछ दे तो 2πr² कर देना, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है आपसे, बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πrh, ठीक है, ये सूत्र होता है उसका। अब देखो प्रश्न नंबर 23 में क्या हमको खंड की परिभाषा पूछा हुआ है, इसको इंग्लिश में सेगमेंट कहा जाता है। तो कैसे निकलता है, देखो ध्यान रखना, ठीक है। जो भी सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है ना, जो भी मतलब वृत्त होता है हमारा, ठीक है ना, इस वृत्त के अंदर ये जो आर्क है, ठीक है, ये जो आर्क होती है, ठीक है ना, चाप बोलते हैं इसको, और ये जो हमारा जीवा होती है, ठीक है ना, यानी कि इसको अपने चाप बोलेंगे और ये हमारी जीवा, ठीक है। चाप और जीवा के द्वारा जो चीज़ घेरी जाती है, ठीक है ना, यानी ये जो चीज़ है इसी को बोला जाता है खंड, ठीक है। तो ये हमारा खंड हुआ, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम खंड बोलेंगे। अब पूछ रहा है वृत्तांश क्या होता है। तो सेम वृत्तांश में भी एक वृत्त जो होता है, ठीक है ना, इस वृत्त में से अगर मैं क्या करता हूँ, कोई एक हिस्सा काट लेता हूँ, ठीक है ना, इतना सा हिस्सा, तो ये जो पूरा पोर्शन होगा, ये पूरा जो पोर्शन होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तांश बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो 23 नंबर का देखोगे परिभाषा, तो बी नंबर का जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी में मैच कर देना है, और ये जो 24 नंबर में है उसको सी में मैच कर देना, ठीक है, सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए पूरा सोल्व कर दिया, ठीक है ना। अगर इसको PDF चाहिए होगी आपकी, ठीक है ना, तो क्या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप मेरे बायो में जा करके देख सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पेपर नंबर 5 सोल्व करेंगे, ठीक है।